Welcome back. So, it's our part 3 of alkene. Here we are going to learn anti-Markovnikov's rule. The basic requirement of anti-Markovnikov rule is unsymmetrical alkene and unsymmetrical reagent. They are also, that is the anti-Markovnikov rule, also called as peroxide effect as well as Kharash effect. So, बच्चों, whenever there is a theoretical rule, so it can't be studied in a less time. जब आपके पास 3 to 4 लाइन्स की पढ़ाई करनी है, सो आपको वो 2-3 बार अगर रीड करके करते हो, सो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि रिएक्शन के साथ थियरी को मैच कैसे करते हैं। और जो रूल 2-3 बार पढ़ते हो, एक बार में रिएक्शन और थियरी, दैट इज कॉल्ड वो रूल, स्टेटमेंट ऑफ रूल, आपको विद इन एन मिनट याद रख सकते हो। इसी ट्रिक को देखते हैं। सी, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक रूल बताऊंगी जो इजीएस्ट लैंग्वेज में मैंने तैयार किया है और उसे कंपेयर या फिर मैच करना है रिएक्शन के साथ। सो सी हियर, व्हेन एन unsymmetrical reagent adds on unsymmetrical alkene, then negative part of the reagent goes to that carbon atom, that कार्बन एटम। कौन से? अक्रॉस डबल बॉन्ड, किसी भी कार्बन एटम की तरफ नहीं जाना है, अक्रॉस डबल बॉन्ड विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओके, सो सी बच्चों, दिस इज एन वेरी शॉर्ट टेक्निक. We have to compare or match this rule with reaction. CH3, CH double bond CH2. This is called as propene. When HBr को कहते हैं unsymmetrical reagent. क्यों unsymmetrical? क्योंकि HBr जब डिसोसिएट होता है तो H पॉजिटिव और Br निगेटिव तैयार होता है. So in the presence of peroxide. So see बच्चों, यहां से स्टार्ट करना है मुझे मैचअप करना या फिर इन दोनों को कंपेयर करना. सी हियर, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, कार्बन एटम अक्रॉस डबल बॉन्ड एंड मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस रूल. सी, इस रिएक्शन के तरफ देखना है और मैं जो सेंटेंसेस बता रही हूं उसके तरफ उसे मैच करना है. सो सी हियर, when an unsymmetrical reagent adds on unsymmetrical alkene, then negative part of the reagent goes to that carbon atom across double bond which has more number of hydrogen atom. देखो बच्चों, unsymmetrical reagent ऐड हो गया unsymmetrical alkene पे, लेकिन across double bond ऐड होने वाला है, इसीलिए यहाँ पे आके वो रुक गया. बाद में हम बताते हैं कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की तरफ ज्वाइन हो जाओ, तो ये है 2 और ये है 8, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की तरफ गया. सो व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट adds on unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent goes to that carbon atom across double bond which has more number of hydrogen atoms, and in this way this is our rule. So what is our product? See here, CH3 here, then CH. Whenever there is an addition takes place, one thing is always remember that if you have triple bond, it gets converted into double. When you have double bond, it gets converted into single. So double get converted into single bond. CH2, यहाँ पे Br अटैच हो रहा है और ये बीच में जो CH है उसके तरफ कौन है? तो ये हाइड्रोजन बचा हुआ मिडल कार्बन एटम पे अटैच हो रहा है. So CH get converted into CH2 and the name is 1
bromopropane. This is our anti-Markovnikov's rule. लेकिन इतना रूल सीखने के बाद कंप्लीट नहीं हुआ, इसके पीछे रीजन ढूंढना है हमें। HBr क्यों लिया यहाँ पे? HCl और HI ले सकते हैं क्या? Yes. Do you know that? See, we can't take HCl and HI. HCl और HI ये दोनों भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हम नहीं ले सकते। इसके पीछे ये रीजन है बच्चों, HCl is more stronger than HBr. एक्चुअली ये जो क्लीवेज होता है, स्प्लिटिंग होता है, डिसोसिएशन होता है, HCl का पॉसिबल नहीं है। हाँ, कर भी दिए हमने तो वो बहुत ही एनर्जेटिकली रहता है। एंड बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंड, as the cleavage of HCl is more energetically, therefore we can't prefer it. Then after that, what about the HI? HI क्यों नहीं ले सकते? Yes, obviously HI bond is weaker than HBr bond. ये तो weak है. It can be easily dissociate also. Weak है, dissociate भी होता है easily, फिर भी नहीं ले सकते। बच्चों, इसके पीछे ऐसा रीजन है कि H पॉजिटिव और I निगेटिव जब तैयार होते हैं ना, तो वो I निगेटिव आयोडीन का जो आयन है वो डाइमराइज होता है एंड इमीडिएटली इट गेट कन्वर्टेड इनटू आयोडीन मॉलिक्यूल, एंड बिकॉज ऑफ विच इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू टेक दिस आयोडीन इन द attachment towards the carbon atom, and hence because of that these two HCl and HI cannot be taken in the anti-Markovnikov's rule. Again, third condition is that there will be peroxide. Which type of peroxide used here? Generally benzoyl peroxide is used here. Peroxide, it means that there will be oxygen linkage. Okay, this is the peroxide linkage. And here if we take the C6H5, then it is the benzoyl peroxide, and normal peroxide is RCrOOR. So let's take its mechanism. There is a various type of mechanism: ionic mechanism, then after that free radical mechanism, and generally anti-Markovnikov's rule follows free radical mechanism. So let's see बच्चों, mechanism किस प्रकार से होता है। रूल समझ में आया है ना? बहुत इजी तरीके से। कोई भी डिफिकल्ट चीज हम वीडियो में बहुत ही सिंपलेस्ट मैनर से दिखाते हैं, एंड इसीलिए इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल एट, देन प्लीज डू सब्सक्राइब and don't forget to hit the bell icon so that you will be notified every time about my upcoming videos. Okay, इसीलिए तो मैकेनिज्म सीखेंगे। मैकेनिज्म, लेकिन वो कौन सी टाइप का मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चों? उसमें है ना, सबसे पहले 3 स्टेप्स रहती है। कौन सी 3 स्टेप्स रहती है मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। सो लिसन हियर। फर्स्ट स्टेप में आता है चेन इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप में रहता है चेन प्रोपागेशन, और थर्ड स्टेप में रहती है चेन टर्मिनेशन। सो लिसन हियर। इन द स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसोसिएशन ऑफ पेरोक्साइड टेक्स प्लेस। सबसे पहले पेरोक्साइड का डिसोसिएशन होता है ROOR। सो यहां से ब्रेकिंग लाइन मिलती है। सो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? RO। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी OR। एक रेडिकल मिलता है इसमें, इसीलिए यहाँ पे मैंने एक रेडिकल डाल दिया। ये OR डॉट जो है ये फर्स्ट स्टेप में मिल गया, OR का फ्री रेडिकल। सेकेंड स्टेप में क्या होता है यहाँ पे? दैट OR डॉट या फिर RO डॉट कह सकते हो आप। RO डॉट ऐसा भी लिख सकते हो, RO डॉट, नो डाउट, RO डॉट। दैट
RO dot reacts with HBr, then what happen, जब रेडिकल आता है ना तो एक्सचेंज ऑफर चलती है। ये HBr इसे हाइड्रोजन देता है, उसके बदले में RO डॉट उसे ब्रोमीन देता है, सॉरी RO डॉट उसे ब्रोमीन को डॉट देता है। समझ में आया बच्चों? हाइड्रोजन को इस साइड में और डॉट को इस साइड में, ऐसी एक्सचेंज रहती है। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, RO, O को हाइड्रोजन मिल गया, अल्कोहल बन गया, और यहाँ पे ब्रोमीन को मिल गया फ्री रेडिकल। सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब ही तो फ्री रेडिकल है ना। सो थर्ड स्टेप, ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, नाउ दैट ब्रोमीन फ्री रेडिकल गेट अटैक्स on our unsymmetrical alkene. See here, CH3, that bromine free radical CH3, CH2, this is called as our propene plus Br dot. जैसे हमने मार्कोनिकोव्स रूल में देखा था इसके पहले वाले वीडियोस में, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। जस्ट लाइक दैट, प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोनियम आयंस, कार्बोनियम नहीं, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिल रहे हैं। सो सी बच्चों, किस प्रकार से मिल रहे हैं? लिसन, सबसे पहली बात, हम सबसे पहले मैं दोनों तरफ की रिएक्शन आपको बता रही हूँ, दो अलग अलग कलर से बता रही हूँ। सबसे पहले ब्रोमीन जो है वो ब्रोमीन ऐड हो रहा है, कहाँ ऐड हो रहा है? सी, ये ब्रोमीन पहले वाले कार्बन पे जाता है। कौन सा सक्सेसफुल होता है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन हो क्या रहा है ये अभी देख रहे हैं। सो CH3, CH, यहां पे मैं नीचे से Br लगाती हूं, ओके, देन ये CH2, और एक को अगर ब्रोमीन का अटैचमेंट कैसा है देखो, ब्रोमीन के पास एक फ्री रेडिकल है और खुद ब्रोमीन भी है। सो ब्रोमीन जाता है मिडल कार्बन एटम पे और उसका जो फ्री रेडिकल है वो जाता है लास्ट कार्बन एटम पे। सो यहाँ पे मिलेगा फ्री रेडिकल। अब दूसरी टाइम क्या होता है ये मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी टाइम में कलर बदल रही हूँ क्योंकि हमें रिएक्शन समझ में आती है अलग अलग कलर से अगर लिखेंगे तो। सो दूसरी टाइम क्या होता है, Br लास्ट कार्बन एटम पे जाता है और उसका जो डॉट है ना रेडिकल, फ्री रेडिकल, वो मिडिल कार्बन एटम पे जाता है। सो सी हियर, CH3, CH डॉट, और ये CH2 Br। सो ये देखो बेटा, ये है हमारा प्राइमरी फ्री रेडिकल और ये है हमारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ओके, सो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि एग्जैक्टली किसके साथ रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है। सी हियर, इट्स वेरी सिंपल। एक्चुअली दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल विच इज वेरी ससेप्टिबल फॉर द रिएक्शन। इट मीन्स दैट ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट करती है एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन। सो it is the stable free radical and this secondary free radical can conform your product, and इसीलिए आपके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है ये देखना है। ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल ही आपको काम आएगा। CH3, CH डॉट, CH2 Br। अब इसके ऊपर रिएक्शन कौन सी होने वाली है, सी हियर, अब इस पे फिर से HBr की रिएक्शन होती है। इसका प्रोडक्ट मैं आपको नीचे लिख के दिखाऊंगी। सी, यहाँ पे फिर भी जैसे 3 स्टेप्स कंप्लीट हुए, HBr की एडिशन भी कैसे होती है। ये H जो है, ये H मिडिल कार्बन एटम पे जाता है और ये जो इसका डॉट फ्री रेडिकल है ना, वो एक्सचेंज ऑफर में ब्रोमीन को दे देता है। सो देखना बेटा किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है। CH3, CH2, CH2 और ये Br जो हमने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बनाया था रूल को मैच करते हुए, वैसा ही प्रोडक्ट है। सो CH3, CH2, CH2 Br, इसी का नाम है 1-ब्रोमो-प्रोपेन। जनरली रिएक्शन खत्म होने के बाद, हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिलने के बाद रिएक्शन
एंड हो जाती है, लेकिन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऐसे एंड नहीं होता बच्चों। अब और क्या बचा है इस रिएक्शन में? सी, ये दोनों इनिशिएशन कर रहे हैं, ये प्रोपागेशन कर रहा है। अब इसके बाद आता है चेन टर्मिनेशन। सो अवर फिफ्थ स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। बहुत इजी है। जहां जहां आपको फ्री रेडिकल दिखाई देता है ना, उनके तरफ ध्यान देना है। और इन सब का फ्री रेडिकल अगर खत्म हो जाए तो रिएक्शन बढ़ेगी नहीं, और खत्म हो जाए का मतलब स्टॉप हो जाए, उसके बॉन्ड्स तैयार हो जाए। इसीलिए इस स्टेप का नाम रख दिया गया है चेन टर्मिनेशन। सो सी हियर, यहां पे मैं आपको बताने वाली हूं स्टेप नंबर 5। इस स्टेप का नाम है चेन टर्मिनेशन। एक्चुअली इसमें बहुत सारी रिएक्शंस लिख सकते हैं। जिन चीजों की वजह से हम रिएक्शन को स्टॉप कर रहे हैं, वो पूरी रिएक्शंस वी कैन इंक्लूड इन दिस चेन टर्मिनेशन रिएक्शन। सो चेन टर्मिनेशन में ABC लिखेंगे हम। फर्स्ट रिएक्शन कैसी है? ये जो Br डॉट है ना हमें मिला हुआ, ये दूसरी Br के साथ कंपेयर करके अटैच होके Br2 बनाता है। यानी यहाँ पे अगर प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो चेन आगे नहीं बढ़ सकती, इसीलिए इसे टर्मिनेशन कहते हैं। And therefore our bromine dot, that is bromine two free radicals, when combined with each other, then we get bromine molecule. Then next reaction, see here, CH3 CH2Br, इसके ऊपर डॉट है। अगर एक आधा Br फिर से इसके ऊपर आ जाए, सो क्या मिलेगा बच्चों? डायब्रोमो मिलेगा, डायब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा। CH के ऊपर भी Br, CH2 के पास भी Br, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ये हो गई सेकेंड रिएक्शन। इस वजह से रिएक्शन कैसे रुक रही है? देखो, ये जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है ये खत्म हो जाएगा, Br भी खत्म हो जाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने की वजह से मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सेकेंडरी फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल ऑटोमेटिकली लेस हो जाएंगे। और फिर भी ये दो रिएक्शंस होने के बाद भी अगर आपके पास कुछ सेकेंडरी फ्री रेडिकल बच गए तो ये तीसरी रिएक्शन देखो अभी, CH3 CH डॉट CH2Br, CH3 CH डॉट CH2Br। ये मैंने दो दिए हैं, इन दोनों के बीच में मैंने प्लस लगाया है। इट मीन्स दैट व्हेन यू हैव टू secondary free radical, then your product will be CH3 CH। इन दोनों के बीच में जो डॉट है, that dot get converted into bond, so CH2Br and here CH3. So see here in this reaction, I will repeat, in chain termination, first one, second one and third one. Because of these three reactions, that free radical mechanism get automatically stopped. So in this way, we have finished anti-Markovnikov's rule, that is also called as peroxide effect, that is also called as Kharash effect. So do you like this? Thank you for watching my video and please do like, share and subscribe.